हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ही 9 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज बोधि डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 8 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये बोधि दिवस किस धर्म से रिलेटेड है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है। 7 दिसंबर को देखिए, देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों के सम्मान में सबसे पहले 7 दिसंबर 1949 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? रिसेंटली विच डे हैज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को। ठीक है। कब किया है? 21 दिसंबर को किया है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष इसके फिलेमोन यांग है। ठीक है। यह जो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उन्हीं में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा भी। ठीक है। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? विच आईआईटी हैज़ रिसेंटली प्रिपेयर्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? तो यह किसने किया है? यह किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक गिरजाघर नोट्रे डेम को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए फिर खोला गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ द हिस्टोरिक कैथेड्रल नोट्रे डेम बीन रीओपन्ड टू द जनरल पब्लिक आफ्टर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स? तो कहाँ का है ये भाई? यह है फ्रांस का गिरजाघर। ठीक है। नोट्रेडेम इसका नाम है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें आग लग गई थी तो उसके कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसको फिर से क्या किया गया? इसकी मतलब री इनोवेट इसको किया गया। फिर उसके बाद इसको 5 वर्ष के बाद खोला गया। कहाँ का है? फ्रांस का ये गिरजाघर है। ठीक है। ये कितना साल पुराना है? तो 861 साल पुराना गिरजाघर है। बहुत पुराना है। ठीक है। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? वेयर हैज़ गूगल रिसेंटली अनाउंस्ड टू ओपन एशियाज सेकेंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर? तो कहाँ पर खोलने की घोषणा की है? इसको की है हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है। तो गूगल का क्या होने वाला है? सेकंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर होने वाला है हैदराबाद तेलंगाना में। गूगल के अध्यक्ष कौन है? सुंदर पिचई हैं। गूगल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। ठीक है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख किसे घोषित किया है या नियुक्त किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नासा बाय डोनाल्ड ट्रंप? तो किसको किया है? यह किया है जेरेड इसाकमैन को। किसको किया है? जेरेड इसाकमैन को नासा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली लॉन्च मेज फ्लोर अंडर द नेम हिम भोग? तो कौन सी सरकार करने वाली है? यह करने वाली है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी शिमला है और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितना है? व्हाट इज द रिसेंटली रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बाय आरबीआई? तो यह कितने है? यह है 6.6%। ठीक है। अभी देखिए, जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा?
who will chair the 68th session of the United Nations Drug Control Commission recently। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है हमारा देश भारत करने वाला है। ठीक है, रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है। रिसेंटली द सिनबैक्स एक्सरसाइज हैज़ बिन कंप्लीटेड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो यह हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल गो ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री। तो कहाँ जाने वाले हैं, यह जाने वाले हैं रूस की यात्रा पर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे। रिसेंटली इन विच स्टेट विल 16,000 हाउसेज बी बिल्ट अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो कहाँ पर, यह उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। हाल ही में श्री शम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। तो यह रिसेंटली मिस्टर शम्मी सिल्वा हैज़ बिकम द क्रिकेट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कहाँ के, यह बने हैं श्रीलंका के। ठीक है, हाल ही में कृष्णा वेणी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ कृष्णा वेणी संगीत निर्जनम बी हेल्ड रिसेंटली। तो कहाँ पर होने वाला है, यह होने वाला है विजयवाड़ा कर्नाटक में। नेक्स्ट, हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो यह बने हैं गौतम हरीश सिंघानिया। नेक्स्ट, भारत का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार 2024 में अपना 25वां वर्ष मना रहा है। विच फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर इन 2024। तो यह मना रहा है नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है। हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल। तो किसने किया है, यह किया है प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है। वेयर हैज़ द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 स्टार्टेड रिसेंटली। तो यह कहाँ पर हुई है, यह हुई है बहरीन में। ठीक है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। वेयर हैज़ द थर्ड एडिशन ऑफ पुस्तकायन बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य अकादमी स्टार्टेड रिसेंटली। तो यह कहाँ पर हुआ है, यह हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर था मासातो कांडा और आप लोगों ने आंसर भी किया था। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में संविधान का अनावरण किन भाषाओं में किया गया। ऑप्शंस हैं संस्कृत और मैथिली, संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और संथाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अभी संविधान दिवस के मौके पर जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संविधान का अनावरण किन किन भाषाओं में किया गया है। ठीक है, इसी के साथ जो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।